नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अगर आपको चोर को पकड़ना है, तो उसकी हरकतें, उससे आप सवाल करेंगे तो उसकी हरकतें आपको बता देंगी कि चोर वही है। रोहिणी घावरी ने जब चंद्रशेखर आजाद पर यह आरोप लगाया था कि वो लगातार उनका यौन शोषण करते रहे और उनको अंधेरे में रखा कि वो शादीशुदा हैं, तभी ये बात साबित हो गई थी कि चोर की दाढ़ी में तिनका यहीं पर है। दरअसल 2022 में चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जहां पर उन्हें महज 7,000 वोट हासिल होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसका सारा निजी जीवन सार्वजनिक हो जाता है। उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बच्चे हैं, परिवार में कौन कौन है, कितनी शादियां हुई हैं, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होती है। कोई भी आरटीआई लगाकर आम आदमी से जान सकता है। लेकिन रोहिणी घावरी 2024 में ये आरोप लगाती हैं कि वो नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, और इसके बाद लगातार वो उनके ऊपर ट्वीट्स पे ट्वीट्स कर रही थी, लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रही थी। और इसके साथ ही वो कोर्ट में नहीं गई, लेकिन ट्विटर पर ट्वीट लगातार करती रही। लोगों को इंतजार था कि चंद्रशेखर आजाद इस पर कुछ जवाब देंगे। शुरुआत में उन्होंने जवाब दिया कि वो मीडिया के सामने कोई उत्तर नहीं देंगे, वो इसका जवाब सिर्फ कोर्ट में देंगे। लेकिन अभी प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा था तो उन्होंने दोबारा इस सवाल के जवाब में कहा कि वो हैसियत के बराबर वाले लोगों का जवाब देते हैं। मैंने इस पे कहा है कि मैं कोर्ट में ही अपना जवाब दूंगा। एक महिला के सम्मान का विषय, और मैं इस पे अब बात इसलिए भी नहीं रखना चाहता, मीडिया के लोग बहरे थोड़ा ही है, मैं कई बार इस पे कह चुका हूँ, फिर मीडिया के लोग इस पे सवाल करते हैं। नहीं, मैं हैसियत के बराबर के लोगों का जवाब देता हूँ। अब दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के बीच में जो बातें हुई, जो प्राइवेट बातें हुई, जो रोहिणी घावरी लगातार ट्वीट्स कर रही थी, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल्स, वीडियो कॉल्स लगातार लीक कर रही थी। एक फोटो तो ऐसी लीक की जिसमें कि चंद्रशेखर आजाद की आंख से आंसू टपक रहा है। हालांकि वो फोटो बहुत क्लोजअप में थी, सिर्फ उनकी आंख दिखाई दे रही थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो लगातार ट्वीट्स कर रही थी, वैसे वैसे मुद्दा ये बन रहा था कि जो रोहिणी घावरी कह रही हैं वो सच है, या फिर चंद्रशेखर आजाद को फंसाने की साजिश की जा रही है। बड़ी ताकतें जिस तरीके से काम करती हैं, आपको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद टाइम्स नाउ की मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और उनकी लोकप्रियता पिछले कुछ समय में इतनी तेजी से बढ़ी है कि उनके खिलाफ साजिशें होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाए, उनके आरोपों में ही उनकी सच्चाई छुपी हुई है। आज मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा, कुछ तथ्य रखूंगा, और वो तथ्य उन्हीं पर बेस्ड होंगे जो ट्वीट्स रोहिणी घावरी ने किए हैं। अपने मन से मैं कुछ नहीं कहूंगा, और उसी से पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आप लोगों के सामने एक स्पष्ट तस्वीर उभरेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि चंद्रशेखर आजाद इस मामले पर कुछ भी बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में ही जवाब देंगे। तो इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद तय करिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है। दोस्तों, शुरुआत होती है 3 जून से। 3 जून को जब रोहिणी घावरी ट्वीट करती हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, वो कहती हैं कि उनको नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा व्यक्ति हैं, और इसीलिए वो झांसे में उनका यौन शोषण करते रहे, कभी उनको सच्चाई नहीं बताई। एक तथ्य तो मैंने आपको बता दिया कि 2022 में गोरखपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो उनका पूरा निजी जीवन सार्वजनिक हो गया था, सबको पता था। लेकिन एक दूसरा शख्स, विनोद यादव, विनोद यादव आजाद समाज पार्टी के इंदौर से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ऑन कैमरा इंटरव्यू देकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वही वो कड़ी हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के आपसी ताल्लुकात कराए, उनकी आपस में कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कराई। क्योंकि रोहिणी घावरी लगातार विनोद यादव को कह रही थी कि वो चंद्रशेखर भाई से बात करना चाहती हैं। वो चंद्रशेखर को भाई कह के संबोधित करती थी, और बार बार उनके आग्रह करने पर विनोद यादव ने चंद्रशेखर आजाद से बात करके, हालांकि चंद्रशेखर आजाद उनके अकॉर्डिंग पहले मना करते हैं कि उनको क्या बात करनी है, लेकिन जब वो ज्यादा जिद करती हैं तो कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनकी बात करवाई जाती है। इसके बाद उनकी आपसी बातचीत होती है और आपस में उनके नंबर शेयर हो जाते हैं। ये बात विनोद यादव ने यहां तक बताई। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वो रोहिणी घावरी के घर तक जाते थे, उनके घर पर खाना भी खाने वो 2-3 बार गए, और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा व्यक्ति हैं।
और उनके अकॉर्डिंग रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद के लड़के के लिए कपड़े भी लेकर गई थी। और जब विनोद यादव इस बात का पर्दाफाश करते हैं तो उनको धमकियां दी जाती हैं। ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग्स भी कर रखी हैं, जो धमकियां मुझे दी गई कि तुम्हें भी ऐसे ही केस में फंसा दिया जाएगा, तुम्हारी बदनामी कर दी जाएगी। तो उन्होंने वीडियो बनाकर बताया कि उनके पास वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर रोहिणी घावरी कोर्ट जाएंगी तो पहली ही तारीख में उनका केस रद्द हो जाएगा, क्योंकि उनके पास इतने पर्याप्त सबूत हैं जो रोहिणी घावरी का झूठ सबके सामने लाकर रख देंगे। दोस्तों, ये एक बात हो गई, लेकिन दूसरा तथ्य इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर साफ छवि वाली रोहिणी घावरी एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के संपर्क में कैसे आ गई। क्योंकि रोहिणी घावरी खुद अपने एक ट्वीट में कहती हैं कि 2017 में चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन फिर भी उनको जेल नहीं हुई। लेकिन रोहिणी घावरी तो 2021 में चंद्रशेखर के संपर्क में आई थी। एक पीएचडी स्कॉलर, स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करने वाली एक अपराधी व्यक्तित्व वाले आदमी से क्यों संपर्क में आई। दोस्तों, ये वो तथ्य हैं जब वो कह रही थी कि उन्होंने बहुत सी लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है। हालांकि आज तक एक भी लड़की ना तो कोर्ट पहुंची और ना ही मीडिया के सामने आकर किसी ने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, अगर आप इन खबरों से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था तब भी रोहिणी घावरी लाइमलाइट में आई थी। तब भी उन्होंने लगातार ट्वीट्स किए थे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बन जाते हैं, लगभग 1 लाख वोटों से वो जीतते हैं। पश्चिमी यूपी में उन्हें काफी अच्छा मुस्लिम प्लस दलित समीकरण देखने को मिलता है और उनकी एक साझा वोट होने की वजह से वो लगभग 1 लाख वोटों से जीत जाते हैं। उस दौरान इससे पहले रोहिणी घावरी लगातार उनके खिलाफ ट्वीट्स कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो जीतते हैं और सांसद बनते हैं वैसे ही वो अपने सारे ट्वीट्स डिलीट करती हैं और उनको बधाई भी देती हैं। इसके बाद वो पूरे 1 साल गायब रहती हैं, लेकिन 3 जून को वो फिर से एक्टिव हो जाती हैं और एक्टिव होने के बाद वो लगातार ट्विटर पर या इंटरव्यूज में अपनी बात रख रही हैं। लेकिन जब उनसे कोर्ट जाने की बात पूछी जाती है तो वो कहती है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, समय लग रहा है, उनके जो वकील हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, जो उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यों को सामने रख रहे हैं जैसे कि मैं रख रहा हूं, उन लोगों को वो कानूनी नोटिस भिजवाने की धमकी देती हैं। लेकिन जिन्होंने उनका शोषण किया उनके अकॉर्डिंग, उनके खिलाफ वो कोर्ट में केस ही दर्ज नहीं कर रही हैं। तो एक तरफ हजारों यूट्यूबर्स को वो कानूनी नोटिस भिजवा सकती हैं, लेकिन एक शख्स जिन्होंने उनका यौन शोषण किया, जिनकी वजह से ये सारी बातें चल रही हैं, उनके खिलाफ वो कोर्ट में नहीं जा रही हैं। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि वो जो जवाब देंगे वो कोर्ट में ही देंगे। तो फैसला अब उनको करना है। ट्विटर खेलने से ना तो किसी को न्याय मिलता है, बल्कि इंसान मजाक का पात्र बन जाता है। और ऐसा ही हुआ, लोग उन्हें बीजेपी एजेंट बताने लगे, कोई सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए उनका एजेंडा बताने लगे, तरह तरह की बातें उठने लगी और उठेंगी अगर वो न्याय मांगने के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगी। तो आखिरकार न्याय तो उनको वहीं से मिलेगा। ना तो कोई यूट्यूबर उनको न्याय दिला सकता है और ना ही चंद्रशेखर आजाद उनको न्याय दिला सकते हैं। वो तो खुद आरोपी हैं, वो कहां से न्याय दिलाएंगे। और चंद्रशेखर आजाद इन बातों का जवाब मीडिया को क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके मन में यह सवाल होगा। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं। अगर वो किसी के खिलाफ या किसी को जवाब देते हैं पब्लिक डोमेन में तो उससे बहुत सारी बातें खड़ी होती हैं। जरा सोचिए, अगर वो इनको जवाब देते हैं, इनके साथ जो ट्विटर चल रहा है वो भी खेलने लग जाते हैं, तो इससे क्या होगा। इससे कल को कोई और पब्लिसिटी पाने के लिए खड़ा होगा और ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट करके उनके खिलाफ अपनी जंग छेड़ देगा। एआई का जमाना है, आप जानते हैं कि कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। फेक मैसेजेस, फेक पिक्चर्स, फेक वीडियोस, सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। तो ऐसे में एक नेता क्या, कोई भी एक आम आदमी भी कितने लोगों का जवाब देगा। तो एक कोर्ट ही आखिरी रास्ता होता है। जो बाबा साहेब का संविधान है वो ही, जो रोहिणी घावरी है उनको न्याय दिलवा सकता है। रोहिणी घावरी भी दलित समाज की बेटी हैं और जो विनोद यादव आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कड़ी थे बीच में मुलाकात करवाई थी चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी की, वो भी इंदौर के हैं। दोनों इंदौर के रहने वाले हैं और इसीलिए जब रोहिणी घावरी को स्कॉलरशिप मिलती है स्विट्जरलैंड जाने के लिए, तब उनके ही समाज की बेटी होने के कारण वो उनसे मुलाकात करते हैं और इसके बाद वो दोनों संपर्क में आते हैं और इसके बाद ही वो चंद्रशेखर आजाद से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर। ये उनके कथन हैं। तो अब आपका क्या सोचना है, जो तथ्य मैंने रखे हैं, आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं
या आपके पास कुछ ऐसे सॉलिड प्रूफ्स हैं उन्हीं के बयानों के थ्रू, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं जोड़ेंगे। हम पत्रकार हैं, जो तथ्य हैं उनको सामने रखकर एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक साफ तस्वीर उभारने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे दर्शक सच्चाई को समझ सकें, अपने दिमाग का, अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके दिमाग में कोई और तथ्य हैं, तो उन तथ्यों को कमेंट्स में ज़रूर रखें। और अगर जो मैंने तथ्य कोई बताए उसमें कुछ आपको गलती लगती है, कुछ कमी लगती है, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आप रोज़ देखते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। आप सीधे मेरे चैनल पर आइए और वीडियोस को देखिए। हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, काफ़ी दिनों से मैं इस पर लगातार वीडियोस बना रहा हूं, आप सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।